नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 6 के अर्धवार्षिक की परीक्षा में आने वाले पाठों में से एक पाठ का विश्लेषण करेंगे, जिस पाठ का नाम है चलो तेजपुर चले। मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन में बैठे बैठे आप लोग भी बहुत बोर हो रहे हो, तो थोड़ा घूमना ज़रूरी होता है। घूमने सेहत के लिए भी अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी घूमना ज़रूरी होता है? तो आज थोड़ा घूम के आते हैं हम लोग तेजपुर। जिसके नाम सुनने से थोड़ा हंसी आता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ सर में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग तेजपुर चले जाते हैं ना। उधर में मानसिक अस्पताल है, मेंटल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, ठीक है, मानसिक अस्पताल। तो उस शहर के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए चैप्टर का नाम भी है चलो तेजपुर चले। आज सुबह से प्रियम बहुत खुश व उत्साहित है। आज सुबह से प्रियम नाम का एक लड़का बहुत खुश और उत्साहित है, बहुत प्रफुल्लित है। वो नहा धोकर तैयार है। वो सुबह से नहा धोकर रेडी है। इस बीच उसने माँ को जोर से आवाज दी। इस बीच नहा धोकर तैयार होने के बाद ही माँ को जोर से बोला, माँ, जोर से आवाज दी। फिर प्रियम, माँ जल्दी करो, 6 बजे से पहले हमें स्कूल पहुंचना है। सुबह नहा धोकर तैयार होके वो मम्मी को जोर से आवाज देकर बोल रहा है कि माँ जल्दी करो, मुझे 6 बजे से पहले स्कूल पहुंचना है। माँ सब सामान तैयार है ना? माँ ने प्रियम से पूछा, बेटे सभी सामान तैयार कर लिया है ना तुमने? तुम्हारे कपड़े, क्या क्या सामान तैयार करना है? कपड़े, पानी की बोतल, पानी की एक बोतल, साबुन आदि। एक बार ठीक से देख लो, साबुन आदि, पानी की बोतल, हर एक चीज तुमने तैयार की है कि नहीं है, ये एक बार फिर दोबारा देख लो। प्रियम बोल रहा है हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो गया। माने प्रियम बोल रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने सब देख लिया, सभी ठीक है, और मैं भी तैयार हूं, और मैं भी तैयार हो गया। ठीक है। प्रियम जल्दी से जल्दी घर से स्कूल की ओर निकल गया। प्रियम जल्दी से जल्दी सुबह का नाश्ता करके घर से स्कूल की ओर निकल गया। गोलाघाट के मारंगी दीनानाथ हाई स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने एक टूरिस्ट बस खड़ी है। इधर से पता चलता है कि प्रियम का स्कूल का नाम क्या है, मारंगी दीनानाथ हाई स्कूल। उसके पास ही एक टूरिस्ट बस खड़ी है। आज से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। आज से समर वेकेशन उनके स्कूल में छुट्टी हुआ है। 6ठी कक्षा के 35 विद्यार्थी और 2 शिक्षक सहित कुल 37 लोग शैक्षिक भ्रमण हेतु ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के लिए तैयार है। वो लोग समर वेकेशन की शुरुआत में वो लोग क्या कर रहे हैं कि 6ठी क्लास के 35 बच्चे और 2 शिक्षक लगा के 37 लोग क्या कर रहे थे, शैक्षिक भ्रमण के लिए, एजुकेशन टूर के लिए कहा जा रहे थे, ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के लिए तैयार थे। करीब 6 बजे बस तेजपुर के लिए रवाना हुई। करीब 6 बजे, सुबह के 6 बजे बस तेजपुर के लिए गोलाघाट से रवाना हुई। बस धीरे धीरे नुमलीगढ़ होकर आगे बढ़ी। बस धीरे धीरे करके, नुमलीगढ़ एक जगह का नाम है, गोलाघाट से तेजपुर जाने के रास्ते में मिलता है, उसको होते हुए आगे बढ़ी। विद्यार्थी काफी जोश में थे, विद्यार्थी बहुत खुश थे, क्योंकि क्लास 6 के बच्चे तेजपुर घूमने के लिए जा रहे हैं। हम लोग भी जब भी एक्सकर्शन के लिए बात सुनते हैं तब भी हम लोग खुशी होता है, तो वो भी बहुत खुश थे। शिक्षक की अनुमति लेकर उन्होंने अंताक्षरी शुरू कर दी, और शिक्षक की आज्ञा लेकर बास में वो लोग अंताक्षरी खेलने का शुरू कर दिया। और अंताक्षरी से पहले जो लाइनें कहा जाता है वो भी इधर में लिखा हुआ है, 1 2 3 4, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। अंताक्षरी खेल का पहले का वो मुखरा या मंत्र कुछ भी ये बोलना पड़ता है। ये बोलकर उन लोगों ने अंताक्षरी खेल शुरू कर दिया। बस में खलासी जो कंडक्टर होता है बस का, उसको कहा जाता है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, यहाँ बस 15 मिनट रुकेगी। एक जगह पे बस रुका और उधर में बोला कि इधर में बस 15 मिनट पर रुकेगी, आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। इधर में आप लोग सुबह का चाय नाश्ता जो आप लोगों ने घर से किया नहीं था, क्योंकि 6 बज रहे थे, वो कर लीजिए। शिक्षक की अनुमति से सभी बच्चे एक एक कर बस से उतरे। शिक्षक की अनुमति लेकर सभी बच्चे डिसिप्लिन के साथ एक एक करके बस से उतरे। वहां एक होटल में सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया, और उधर के जो होटल के पास वो गरीब टूरिस्ट बस खड़ी थी, उधर में सभी लोगों ने एक एक करके नाश्ता किया। बस फिर आगे बढ़ी, बस फिर आगे के लिए रवाना हुई। इसी बीच शिक्षक खड़े होकर बोले, देखो बच्चों, अब हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हैं।
इसी बीच शिक्षक बस में खड़े होकर बोले कि बच्चे देख लो कि अभी हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हैं। तुम्हें मालूम है ये उद्यान किस लिए मशहूर है? तुम्हें पता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है? रीना बीच में से इस 35 विद्यार्थियों में से एक, उसका नाम है रीना, वो खड़े होकर बोल रही है, जी महाशय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है, वन हॉर्न राइनो के लिए मशहूर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस जगह को अंडरलाइन करके रखना क्योंकि तुम लोग का क्वेश्चन भी है। शिक्षक, इसके अलावा काजीरंगा में क्या क्या वन्यजीव मिलते हैं? शिक्षक ने फिर से क्वेश्चन पूछा कि इसके अलावा, सिर्फ राइनो के अलावा, गैंडे के अलावा और कौन कौन से वन्यजीव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? जगदीश, महाशय, काजीरंगा में गैंडे के अलावा जंगली भैंस, जंगल के जो हाथी होते हैं, जंगल के जो भैंस होते हैं, वो हाथी, बाघ, भालू, विविध प्रजातियों के हिरण, खरगोश एवं दुर्लभ प्रजाति के पक्षी आदि उपलब्ध होते हैं। ये सभी जानवर, वाइल्ड एनिमल काजीरंगा में मिलते हैं। वहां से बस कोलिया भमरा पुल पार कर, कोलिया भमरा बहुत नामी पुल है, वो पार कर सुबह लगभग 10:30 बजे तेजपुर आ पहुंची और सुबह लगभग 10:30 बजे वो लोग गोलाघाट से तेजपुर पहुंच चुके थे। शिक्षक, तुम लोग सब तैयार हो जाओ। शिक्षक बोल रहे सभी बच्चों के, तुम लोग सभी तैयार हो जाओ। अब हम तेजपुर शहर के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करेंगे। अभी हम तेजपुर शहर में जितने भी दर्शनीय स्थल है, जो देखने लायक जगह है, उन सभी का दर्शन करेंगे, देखेंगे उन सभी चीजों को। जानते हो तेजपुर का पुराना नाम शोणितपुर है। तेजपुर का पुराना नाम क्या है? शोणितपुर। इसको भी अंडरलाइन करके रखना। यहाँ बाण नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। इधर में एक राजा थे जिनका नाम था बाण, एक प्रसिद्ध राजा, तेजपुर के राजा बाण थे। शिक्षक, बच्चे हम महाभैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। शिक्षक ने बोला अभी हम महाभैरव मंदिर का दर्शन करेंगे। सबने मंदिर में प्रवेश किया। वहां से बस अग्निगढ़ के पास जा रुकी और मंदिर देखने के बाद वो लोग बस से तेजपुर का और एक जगह अग्निगढ़, उधर में पहुंच गए। शिक्षक, बच्चों अब हम अग्निगढ़ के दर्शन करेंगे। अभी हम लोग अग्निगढ़ नामक जगह स्थल का दर्शन करेंगे। अग्निगढ़ के साथ एक सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी है। अग्निगढ़ के साथ एक पौराणिक कथा भी है, मशहूर है। अग्निगढ़ का निर्माण राजा बाण ने ही करवाया था। अग्निगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राजा बाण ने करवाया था। तुम में से कोई बाण की पुत्री का नाम बता पाओगे? तो भी शिक्षक बच्चों में से ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कोई बता सकता है कि राजा बाण की पुत्री का नाम क्या था? संजना नाम की एक लड़की खड़ी हुई, उसने बोला जी महाशय, राजा बाण की बेटी का नाम उषा था। राजा बाण की बेटी का नाम क्या था? उषा था। वो एक अपूर्व सुंदरी थी, वो खूब सुंदर एक और लड़की थी। शिक्षक, हाँ ये तो है, साथ ही वो एक कुशल नृत्यंगना भी थी और साथ में वो बहुत अच्छी नृत्य भी करती थी, नृत्यंगना थी, बहुत अच्छी नृत्यंगना थी। अमल, महाशय आप हमें एक कहानी सुनाने वाले थे। अमल ने बोला कि महाशय आपने बोला था कि पुरानी कहानी एक जुड़ी हुई है, वो कहानी आप सुनाने वाले थे। शिक्षक अभी बोल रहे शिक्षक, हाँ आओ यहाँ आराम से बैठकर सुनो। और अभी वो लोग अग्निगढ़ के पास बैठकर एक जगह पे सभी को बिठाकर शिक्षक वो कहानी सुना रहे थे। राजा बाण ने अपनी कन्या उषा को सुरक्षित रखने के लिए अग्निगढ़ का निर्माण करवाया था। राजा बाण ने, तेजपुर के राजा बाण ने अपनी कन्या मतलब अपनी पुत्री उषा को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित मतलब सेफ रखने के लिए सब चीजों से अग्निगढ़ का निर्माण करवाया था, अग्निगढ़ को बनाया था। राजकुमारी उषा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। राजकुमारी उषा का प्रेम किससे हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के पोते मतलब उनके नाती, ठीक है, उनसे हुआ था, अनिरुद्ध से हुआ था। बच्चों क्या तुम में से कोई बता पाओगे उषा की सखी कौन थी? अभी शिक्षक और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि उषा की सखी कौन थी, उसकी सहेली कौन थी? जहानारा नाम की एक लड़की खड़ा होकर बोले जी महाशय, उषा की सखी चित्रलेखा थी। उषा की सखी कौन थी? चित्रलेखा थी। इसको भी अंडरलाइन करके रखना। वो वर्णन सुनकर ही चित्र का अंकन कर सकती थी। वो किसी चीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही, उसका वर्णन सुनने के बाद ही वो उस चीज का चित्र बना सकती थी। ऐसी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर थी। मनोज, महाशय आगे क्या हुआ? फिर मनोज पूछते शिक्षक आगे क्या हुआ? शिक्षक बोल रहे हैं हाँ, अनिरुद्ध और उषा का प्रेम को राजा बाण की सहमति नहीं थी। अनिरुद्ध और उषा जो प्रेम करते थे एक दूसरे को, ये राजा बाण की सहमति नहीं थी इन चीजों में।
इसी बात को लेकर श्री कृष्ण और बाण के बीच लड़ाई हुई थी और इसी बात को लेकर ही भगवान श्री कृष्ण और राजा बाण के बीच लड़ाई हुई थी। अग्निगढ़ से निकालकर बस शहर में स्थित पूर्वोत्तर के एकमात्र मानसिक अस्पताल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले क्षत्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में जा रुकी और अग्निगढ़ से उधर में खत्म करके वो लोग वापस आए और हम लोग तेजपुर को जिसलिए मशहूर मानते हैं उधर जाकर ये बस खड़े हुई। कहाँ पे? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले क्षत्रिय मानसिक अस्पताल, मतलब मेंटल हॉस्पिटल पे सामने जाके रुक गई। अस्पताल देखने के बाद बच्चों को कोल पार्क ले जाया गया और अस्पताल के दर्शन करने के बाद देखने के बाद उनको कोल पार्क पर ले जाया गया, तेजपुर के विख्यात पार्कों में से एक। वे बाग में काफी देर तक खेले, उधर में वो लोग बहुत देर तक खेले। तेजपुर में बच्चों ने को बाण थिएटर, बामुनी पहाड़ समेत कई ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करवाए गए। तेजपुर में बच्चों को बाण थिएटर, बामुनी पहाड़ समेत बहुत सारे क्षेत्रों का, ऐतिहासिक क्षेत्रों का दर्शन करवाया गया, स्थानों का दर्शन करवाया गया सॉरी। तब तक सूरज ढल चुका था और रात भी होने वाला था, सूरज ढल चुका था। बाज गोलाघाट की ओर वापस मुड़ी, बाज फिर से दोबारा गोलाघाट की ओर मुड़ गई। बच्चों ने फिर अंताक्षरी आरंभ कर दी और बस में खड़े होकर बच्चों ने फिर से अंताक्षरी शुरू कर दी। रात को 9 बजे बस स्कूल गेट के सामने जा रुकी और रात के 9 बजे वो लोग वापस स्कूल में चले आए थे। वहां अपने माता पिता को देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। सभी अपने अपने अभिभावकों के साथ घर चले दिए और सभी अपने अभिभावकों के साथ, मम्मी पापा के साथ घर चले गए। ठीक है, ये था आपका पाठ। अगर कोई भी परेशानी होता है तो प्रश्न पूछ सकते हो। घूमने में कैसे मजा आया ये भी बताना मुझे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। परेशानी होता है ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना।